हेलो क्लास। तो आज हम लोग शुरू करते हैं फिजियोथेरेपी। इससे पहले आप लोगों ने ऑस्टियोथेरेपी पढ़ा था। आज हम लोग फिजियोथेरेपी पढ़ेंगे। फिजियोथेरेपी क्या है, कैसे काम करती है। फिजियोथेरेपी इंट्रोडक्शन। फिजियोथेरेपी इज अ हेल्थ केयर प्रोफेशन दैट फोकस ऑन restoring, maintaining and improving physical function, movement and overall quality of life। तो फिजियोथेरेपी क्या करती है? फिजियोथेरेपी एक हेल्थ केयर प्रोफेशन है, पेशा है, जो शारीरिक कार्य, शारीरिक जो भी कामकाज हैं, मूवमेंट और जीवन की समग्र गुणवत्ता को बहाल करने, बनाए रखने और बेहतर बनाने पर केंद्रित है। ये हमारे जीवन को बेहतर बनाती है और इट हेल्प्स पीपल रिकवर फ्रॉम इंजरी, इलनेस, सर्जरी एंड डिसेबिलिटीज़ थ्रू साइंटिफिकली प्रूवन ट्रीटमेंट मेथड। यह वैज्ञानिक रूप से सिद्ध उपचार विधियों के माध्यम से लोगों को चोट, बीमारियां, सर्जरी और विकलांगता से उबरने में मदद करता है। क्या करता है? यह वैज्ञानिक रूप से सिद्ध उपचार, यानी विज्ञान ने इसको विज्ञान से सर्टिफाइड है, ये कह सकते हैं। मतलब मॉडर्न मेडिकल साइंस जो है वो इसको सर्टिफाइड करती है, मानती है। यह वैज्ञानिक रूप से सिद्ध उपचार विधियों के माध्यम से अलग अलग विधियां इसमें यूज होती हैं जो कि रिसर्च बेस्ड है। मतलब पहले से सर्जरी और विकलांगता से उबरने में मदद करती है। तो ये क्या करती है? चोट लग जाए, कोई बीमारी हो जाए, सर्जरी है, विकलांग हो गए, ऐसी चीज़ों से बाहर निकालने में मदद करती है। फिजियोथेरेपी इज बेस्ड on the principle that movement is essential for health and well-being। फिजियोथेरेपी इस सिद्धांत पर आधारित है कि स्वास्थ्य और भलाई के लिए मूवमेंट आवश्यक है। स्वास्थ्य और भलाई के लिए मूवमेंट आवश्यक है। यानी फिजियोथेरेपी क्या मानती है? यदि आप स्वस्थ रहना चाहते हैं और आप दूसरों को भी हेल्प करना चाहते हैं तो उसके लिए बॉडी मूवमेंट करना अति आवश्यक है। अगर ये बॉडी मूवमेंट नहीं करेगी यदि, तो फिर सारी चीज़ें रुक जाएंगी और आपकी लाइफ भी, वैसे तो जीवन रहेगा लेकिन लाइफ भी रुक जाएगी। फिजियोथेरेपिस्ट असिस द पेशेंट कंडीशन, आइडेंटिफाई मूवमेंट प्रॉब्लम्स एंड डिजाइन पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट प्रोग्राम टू अचीव द बेस्ट पॉसिबल रिकवरी। फिजियोथेरेपिस्ट मरीज की स्थिति का आकलन करते हैं। फिजियोथेरेपिस्ट मरीज की स्थिति का आकलन करते हैं, मूवमेंट की समस्याओं की पहचान करते हैं और सर्वोत्तम संकल्प रिकवरी प्राप्त करने के लिए व्यक्तिगत उपचार कार्यक्रम तैयार करता है। तो फिजियोथेरेपिस्ट क्या करता है? मतलब जो मरीज है कैसी उसकी स्थिति है, क्या किस स्टेज में है, कौन सी बीमारी है, ये सारी चीज़ें देखता है। और फिर किस मोमेंट में क्या दिक्कत आई है, किस मोमेंट में समस्या है, कौन सा मोमेंट नहीं हो रहा है, ये पहचानता है। और जो संभव, सर्वोत्तम संभव, यानी जो सबसे उत्तम है, जिसके माध्यम से जल्दी रिकवरी हो जाए, सर्वोत्तम संभव रिकवरी प्राप्त करने के लिए व्यक्तिगत उपचार कार्यक्रम तैयार करता है। व्यक्तिगत उपचार कार्यक्रम तैयार करता है कौन? फिजियोथेरेपी। फिजियोथेरेपिस्ट। फिजियोथेरेपी इज सुटेबल फॉर पीपल ऑफ ऑल एज फ्रॉम इन्फेंट्स with development disorder to elderly
individuals with mobility problem. फिजियोथेरेपी सभी उम्र के लोगों के लिए उपयुक्त है। विकास संबंधी विकार वाले शिशुओं से लेकर चलने फिरने की समस्या वाले बुजुर्गों तक, यानी जो छोटे बच्चे होते हैं जिनके डेवलपमेंट में यदि कोई दिक्कत हो रही है, क्योंकि बच्चों में ज़्यादा डेवलपमेंट होता है, यदि उसके डेवलपमेंट में कोई दिक्कत हो रही है तो बच्चों के डेवलपमेंट से लेके, और यदि कोई बूढ़ा व्यक्ति, बुजुर्ग व्यक्ति चलने फिरने में असमर्थ है, उसको तक ठीक करने तक कार्य करती है फिजियोथेरेपी। इट not only treats existing condition but also helps prevent future injuries and promotes a healthy lifestyle. यह न केवल मौजूदा स्थितियों का इलाज करता है बल्कि भविष्य की चोट को रोकने और स्वास्थ्य जीवन शैली को बढ़ावा देने में भी मदद करता है। स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देने में भी मदद करता है। डेफिनेशन, इसकी डेफिनेशन क्या है फिजियोथेरेपी की? According to the World Physiotherapy Organization, physiotherapy is a health profession concerned with promoting, maintaining, and restoring physical function, movement, and maximum function ability through life. तो वर्ल्ड फिजियोथेरेपी संगठन के अनुसार फिजियोथेरेपी एक ऐसी प्रोफेशन है, एक ऐसा पेशा है जो जीवन भर शारीरिक कार्य, कामकाज, मूवमेंट, अधिकतम कार्यात्मक क्षमता को बढ़ावा देने, बनाए रखने और बहाल करने से संबंधित है। यानी जो हमारी होल लाइफ, मतलब पूरे जीवन के यदि मूवमेंट है, शरीर की कोई कार्य क्षमता है, शरीर की कार्य क्षमता में कोई दिक्कत है तो उसको दिक्कत है तो ठीक करेगी, और अगर दिक्कत नहीं है तो उसको मेंटेन करने में मदद करेगी। तो ये स्वास्थ्य को बनाए रखने में सहायता करती है फिजियोथेरेपी। हिस्ट्री ऑफ फिजियोथेरेपी। द ओरिजिन्स ऑफ फिजियोथेरेपी कैन बी ट्रेस्ड back to ancient civilizations such as Egypt, China, Greece, and India, where massage, exercise, and manual therapy were used to treat physical ailments. फिजियोथेरेपी की उत्पत्ति मिस्र, चीन, ग्रीस और भारत जैसी प्राचीन सभ्यताओं में देखी जा सकती है, जहाँ शारीरिक बीमारियों के इलाज के लिए मालिश, व्यायाम और मैनुअल थेरेपी का उपयोग किया जाता है। फिजियोथेरेपी में भी यही सब होता है लगभग। हिप्पोक्रेट्स एंड गैलेन डिस्क्राइब्ड थेरेप्यूटिक बेनिफिट्स ऑफ मसाज एंड एक्सरसाइज ओवर 2000 ईयर एगो। हिप्पोक्रेट्स और गैलेन ने 2000 साल से भी पहले मालिश और व्यायाम की चिकित्सीय लाभों का वर्णन किया था। मॉडर्न फिजियोथेरेपी डेवलप्ड ड्यूरिंग द लेट 19th early 20th century, especially after World War I and World War II, when rehabilitation of injuries soldiers become essential. आधुनिक फिजियोथेरेपी का विकास 19वीं सदी के अंत और 20वीं सदी के शुरुआत में हुआ। फिजियोथेरेपी से प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जब घायल सैनिकों का पुनर्वास आवश्यक हो गया तब इलाज किया। टुडे फिजियोथेरेपी इज रिकॉग्नाइज्ड वर्ल्ड वाइड एज एन इम्पोर्टेंट ब्रांच ऑफ हेल्थ केयर। आज फिजियोथेरेपी को दुनिया भर में हेल्थ केयर की एक महत्वपूर्ण शाखा के रूप में जानते हैं, मान्यता प्राप्त है। फिजियोथेरेपी एम्स ऑफ फिजियोथेरेपी, उद्देश्य क्या है? फिजियोथेरेपी मेन एम्स ऑफ फिजियोथेरेपी आर, तो इसके जो मुख्य उद्देश्य हैं, टू रिलीव पेन एंड इन्फ्लामेशन, तो ये दर्द और इन्फ्लामेशन को, यानी दर्द और सूजन को ठीक करता है। द रिस्टोर
नॉर्मल मूवमेंट एंड फंक्शन, सामान्य मूवमेंट और काम करने की क्षमता को ठीक करता है, बहाल करता है। टू इम्प्रूव मसल्स स्ट्रेंथ एंड फ्लेक्सिबिलिटी, मांसपेशियों की ताकत और लचीलेपन को बेहतर बनाता है। टू प्रिवेंट डिसेबिलिटी एंड डिफॉर्मिटी, विकलांगता और शारीरिक विकृति को रोकता है। टू इन्हेंस बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन, संतुलन और तालमेल को बेहतर बनाता है। टू इम्प्रूव पोस्चर एंड बॉडीज मैकेनिक्स, पोस्चर यानी शरीर की मुद्रा और शरीर की कार्यप्रणाली को भी ठीक करता है। टू प्रमोट इंडिपेंडेंस इन डेली एक्टिविटीज़, रोज़मर्रा के कार्य में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देता है। टू इम्प्रूव द ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ, जीवन की समग्र गुणवत्ता में सुधार करता है फिजियोथेरेपी। प्रिंसिपल ऑफ फिजियोथेरेपी, सिद्धांत क्या हैं इसके? तो फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट इज बेस्ड ऑन सेवरल इम्पोर्टेंस प्रिंसिपल। तो फिजियोथेरेपी का इलाज कई महत्वपूर्ण सिद्धांतों पर आधारित है। अर्ली असेसमेंट एंड डायग्नोसिस, शुरुआती जांच और निदान। इंडिविजुअल ट्रीटमेंट अकॉर्डिंग टू द पेशेंट कंडीशन, मरीज की स्थिति के अनुसार व्यक्तिगत इलाज करता है। जैसी मतलब इसकी स्थिति है उसी हिसाब से उसका ट्रीटमेंट करता है। एविडेंस बेस्ड क्लिनिकल प्रैक्टिस, सबूतों पर आधारित इसकी प्रैक्टिस होती है। एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ द पेशेंट का भी इसमें सक्रिय भागीदारी होती है। फंक्शनल एंड गोल ओरिएंटेड रिहेबिलिटेशन, कामकाज और लक्ष्य पर केंद्रित रिहेबिलिटेशन यानी पुनर्वास। कॉन्टिन्यूअस मॉनिटरिंग एंड असेसमेंट, लगातार निगरानी और दोबारा जांच। प्रिवेंशन एंड रिकरेंस एंड लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन, समस्या के दोबारा होने और लंबे समय तक रहने वाली जटिलताओं को रोकना, यानी समस्या दोबारा ना हो जल्दी और जो भी समस्याएं हैं उसको जल्दी निदान मिले। ब्रांचेस ऑफ फिजियोथेरेपी, कौन कौन सी ब्रांच हैं इसकी? तो फिजियोथेरेपी हैज़ सेवरल ब्रांच, स्पेशलाइज्ड ब्रांच। फिजियोथेरेपी कई विशिष्ट शाखाएं हैं। सबसे पहले आर्थोपेडिक फिजियोथेरेपी डील्स विद फ्रैक्चर, आर्थराइटिस, बैक पेन, सपोर्ट इंजरी एंड जॉइंट्स। तो ऑस्टियोथेरेपी में क्या होता है? आर्थोपेडिक में डील्स विद फ्रैक्चर, आर्थराइटिस, बैक पेन, सपोर्ट इंजरी एंड जॉइंट डिसऑर्डर। तो इसमें फ्रैक्चर है, गठिया है, पीठ दर्द है, खेल, चोट और जोड़ के विकार का इलाज होता है। किसमें? ऑर्थोपेडिक। नाम से ही है उसका मतलब हड्डी से संबंधित है, कह सकते हैं। न्यूरोलॉजिकल फिजियोथेरेपी, न्यूरोलॉजिकल फिजियोथेरेपी इसमें क्या है? ट्रीट्स पेशेंट विद स्ट्रोक, पार्किंसन डिजीज, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, मल्टीपल स्क्लेरोसिस एंड सेरेब्रल पाल्सी। तो इसमें स्ट्रोक, पार्किंसन के रोग, रीढ़ की हड्डी की चोट, मल्टीपल स्क्लेरोसिस और सेरेब्रल पाल्सी से पीड़ित रोगियों का ट्रीटमेंट होता है। कार्डियोपल्मोनरी फिजियोथेरेपी, कार्डियोपल्मोनरी फिजियोथेरेपी नेक्स्ट है। तो हेल्प पेशेंट विद हार्ट डिजीज, हेल्प पेशेंट विद हेल्थ डिजीज, हार्ट डिजीज, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्शन पल्मोनरी डिजीज, अस्थमा एंड पोस्ट कार्डियक सर्जरी रिहेबिलिटेशन। इसमें हृदय रोग, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, अस्थमा और हृदय शल्य चिकित्सा के बाद, यानी हृदय का
ऑपरेशन वगैरह हो जाए, उसके बाद उसके पुनर्वास में सहायता की जाती है। स्पोर्ट फिजियोथेरेपी फोकस ऑन प्रिवेंशन, ट्रीटमेंट एंड रिहेबिलिटेशन ऑन स्पोर्ट रिलेटेड इंजरी। तो इसमें देखा होगा क्रिकेट में या वॉलीबॉल, फुटबॉल में जैसे ही पेशेंट को खिलाड़ी को कोई इंजरी होती है, तुरंत फिजियोथेरेपिस्ट आ जाते हैं। फिर है पीडियाट्रिक फिजियोथेरेपी। पीडियाट्रिक नाम से ही पता चल रहा है कि बच्चों की। पीडियाट्रिक फिजियोथेरेपी ट्रीट्स चिल्ड्रन विद डेवलपमेंट डिले, सेरेब्रल पाल्सी, मस्कुलर डिसऑर्डर एंड कंजेनाइटल कंडीशन। इसमें विकास में देरी, यानी जैसे बच्चे का विकास समय से नहीं हो रहा है, लेट हो रहा है, तो बच्चे के विकास में देरी, सेरेब्रल पाल्सी हो जाए, मांसपेशियों के विकार, जन्मजात स्थितियों से पीड़ित बच्चों का उपचार किया जाता है। Geriatric physiotherapy provides rehabilitation for elderly people suffering from osteoporosis, arthritis, balance disorder and age-related mobility problem। इसमें ऑस्टियोपोरोसिस, गठिया, संतुलन विकार और उम्र से संबंधित गतिशीलता समस्याओं से पीड़ित बुजुर्गों का पुनर्वास होता है। यानी ये बूढ़े लोगों के लिए, बुजुर्गों के लिए। वुमेन्स हेल्थ फिजियोथेरेपी डील विद प्रेगनेंसी रिलेटेड प्रॉब्लम, पेल्विक फ्लोर डिस्फंक्शन, पोस्ट नेटल रिहेबिलिटेशन एंड इंजरी, इनकॉन्टिनेंस। महिलाओं में गर्भावस्था की समस्या संबंधी समस्या है, सोंडी तल की शिथिलता, प्रसव के बाद पुनर्वास और मूत्र संबंधी जैसे पेशाब असंयमित हो जाए, उनसे संबंधित उपचार होता है। कॉमन फिजियोथेरेपी टेक्निक, तो यहाँ पे कुछ टेक्निक दी गई हैं फिजियोथेरेपी की सामान्य जो थेरेपेटिक एक्सरसाइज, चिकित्सीय व्यायाम। एक्सरसाइज आर प्रिस्क्राइब्ड टू इम्प्रूव स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी, एंडोरेंस एंड बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन। शक्ति, लचीलापन, सहन शक्ति, संतुलन और समन्वय में सुधार के लिए व्यायाम निर्धारित किए जाते हैं। मैनुअल थेरेपी, हस्त चिकित्सा। हैंड्स ऑन टेक्निक सच एज जॉइंट मोबिलिटी, मैनिपुलेशन एंड सॉफ्ट टिश्यू मसाज आर यूज्ड टू रिड्यूस पेन एंड इम्प्रूव मूवमेंट। दर्द कम करने और गतिशीलता में सुधार के लिए जोड़ को गतिशील बनाता है। हेरफेर करना और कोमल ऊतकों की मालिश जैसे हाथों से की जाने वाली तकनीक का उपयोग करता है। इलेक्ट्रोथेरेपी, इलेक्ट्रोमोडालिटीज आर यूज्ड टू रिड्यूस पेन, प्रमोट हीलिंग एंड स्टिमुलेट मसल्स। दर्द कम करने, ठीक होने की प्रक्रिया को बढ़ावा देने और मांसपेशियों को स्टिमुलेट करने के लिए इलेक्ट्रिकल तरीकों का इस्तेमाल किया जाता है। कॉमन मोडालिटीज इंक्लूड ट्रांसक्यूटेनियस इलेक्ट्रिकल नर्व स्टिमुलेशन, टेंस इसको बोलते हैं, जो ये इसका उपयोग होता है इंटरफेरेंशियल थेरेपी, IFT, अल्ट्रासाउंड थेरेपी, इलेक्ट्रिकल मसल स्टिमुलेशन। ये सब क्या है, ये इलेक्ट्रिक थेरेपी के पार्ट हैं। ये सब उसमें टेंस है और IFT है, अल्ट्रासाउंड है, ये सब उसमें होते हैं। ये इलेक्ट्रिक के बेस पे होते हैं। हीट थेरेपी, हॉट पैक एंड इंफ्रारेड थेरेपी हेल्प रिड्यूस मसल स्टिफनेस एंड इम्प्रूव ब्लड सर्कुलेशन। तो हॉट पैक थेरेपी में क्या होता है, उसमें आपका गरम जो पानी भरा होता है उसमें, या सिलिकॉन, वो भी सिलिकॉन एक पैक होता है, पैक में सिलिकॉन होता है,
उसमें मसल्स पे जहाँ भी इंजरी हुई है वहाँ पे लगा देते हैं। धीरे धीरे वो मसल्स रिलैक्स होती है और सर्कुलेशन बढ़ जाता है, जो भी समस्या है ठीक हो जाती है। कोल्ड थेरेपी, आइस पैक आर यूज टू रिड्यूस पेन, स्वेलिंग एंड इन्फ्लामेशन आफ्टर एक्यूट इंजरी। चोट लगने के बाद सूजन आ जाए, इन्फ्लामेशन हो, कम करने के लिए या दर्द हो रहा है तो उसको कम करने के लिए बर्फ़ का इस्तेमाल होता है। हाइड्रोथेरेपी exercise performed in warm water help reduce joint stress and improve mobility। गर्म पानी में की जाने वाली एक्सरसाइज जोड़ों पर दबाव कम करने और मूवमेंट बनाने में मदद करती है। ट्रैक्शन, मैकेनिकल or manual traction is used to relieve pressure on the spine and reduce nerve compression। रीढ़ की हड्डी पर दबाव कम करने और नसों पर पड़ने वाले दबाव को घटाने के लिए मैकेनिकल या मैनुअल ट्रैक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। ब्रीदिंग एक्सरसाइज, these exercises improve lung capacity and respiratory muscles function in patient with respiratory disease। ये एक्सरसाइज सांस की बीमारी वाले मरीज में फेफड़ों की क्षमता और सांस लेने वाली मांसपेशियों के कम करने की क्षमता को बेहतर करती है। कंडीशन ट्रीटेड बाय फिजियोथेरेपी, कौन कौन सी कंडीशन में ये काम करेगी? तो लो बैक पेन, नेक पेन, ऑस्टियो आर्थराइटिस, रोमेटॉइड आर्थराइटिस, फ्रोजन शोल्डर, टेनिस एल्बो, स्पोर्ट इंजरी, फ्रैक्चर, स्ट्रोक, पार्किंसन, सेरेब्रल पाल्सी, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, पोस्ट ऑपरेटिव रिहेबिलिटेशन, अस्थमा, COPD, बैलेंस डिसऑर्डर, मसल्स वीकनेस और पोस्चरल एबनॉर्मलिटीज। पोस्चर से जुड़ी समस्याएं, तो इन सब को ठीक करेगी। बेनिफिट्स क्या हैं इसके? बेनिफिट क्या हैं फिजियोथेरेपी के? फिजियोथेरेपी ऑफर्स न्यूमेरियस बेनिफिट। फिजियोथेरेपी के अनेक लाभ हैं। रिड्यूस पेन नेचुरली, दर्द को प्राकृतिक तरीके से ठीक करता है। इम्प्रूव जॉइंट मोबिलिटी, जोड़ की गतिशीलता में सुधार करता है। रिस्टोर मसल्स की स्ट्रेंथ को बढ़ाता है। इन्हेंसिस फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलापन बढ़ाता है। स्पीड्स रिकवरी आफ्टर इंजरी ऑफ सर्जरी के बाद शीघ्र स्वास्थ्य होने में मदद करता है। इम्प्रूव पोस्चर एंड बैलेंस, तो ये मुद्रा और संतुलन को ठीक करता है। प्रिवेंट्स इंजरी, फ्यूचर इंजरी, भविष्य में होने वाली चोट से भी बचाव करता है ताकि भविष्य में कोई चोट ना हो। इंक्रीज इंडिपेंडेंस इन डेली लाइफ, दैनिक जीवन में आत्मनिर्भरता लाता है। इन्हेंसेस ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ, कुल मिला के जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बनाता है। रोल ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट परफॉर्म द फॉलोइंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, तो ये कुछ जिम्मेदारियां हैं फिजियोथेरेपिस्ट। इवेलुएट्स द पेशेंट फिजिकल कंडीशन, रोगी की शारीरिक स्थिति का मूल्यांकन करता है। आइडेंटिफाई मूवमेंट डिसफंक्शन, गति संबंधी विकार की पहचान करता है। डेवलपमेंट इंडिविजुअल ट्रीटमेंट प्लान, व्यक्तिगत उपचार योजनाओं को विकसित करता है। प्रिस्क्राइब ट्रीटमेंट थेरेपेटिक एक्सरसाइज, चिकित्सीय व्यायाम निर्धारित करता है। अप्लाई मैनुअल थेरेपी टेक्निक को
बेहतर करता है। यूजेस इलेक्ट्रोथेरेपी व्हेन इंडिकेटेड, आवश्यकता पड़ने पर इलेक्ट्रोथेरेपी का उपयोग होता है। एजुकेट्स पेशेंट पोस्चर एर्गोनॉमिक्स एट होम एक्सरसाइज, रोगियों को शारीरिक मुद्रा, एर्गोनॉमिक्स और घरेलू व्यायाम के बारे में शिक्षित करना। मॉनिटर्स ट्रीटमेंट प्रोग्रेस एंड मॉडलिटीज द रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम, उपचार की प्रगति की निगरानी करता है और पुनर्वास कार्यक्रम में आवश्यक बदलाव करता है। इंडिकेशन, फिजियोथेरेपी इज इंडिकेटेड फॉर, फिजियोथेरेपी निम्नलिखित स्थितियों में होती है। मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, स्पोर्ट इंजरी, पोस्ट ऑपरेटिव रिहेबिलिटेशन, रेस्पिरेटरी डिजीज, क्रॉनिक पेन कंडीशन, पीडियाट्रिक डिसऑर्डर, गैरिएट्रिक रिहेबिलिटेशन, ऑक्यूपेशनल इंजरी, तो तंत्रिका संबंधी विकार हैं, खेल में लगने वाली चोटें, ऑपरेशन के बाद दिक्कतें जो होती हैं, सांस से संबंधित रोग हैं, दीर्घकालिक दर्द मतलब लंबे समय से दर्द हो रहा है, बाल रोग यानी बच्चों के संबंधित रोग हैं, वृद्धावस्था, बूढ़ों से संबंधित रोग हैं, और व्यवसायिक यानी व्यवसाय के माध्यम से चोट लग जाती है, इन सबको ठीक करता है फिजियोथेरेपी, इन सब के लिए उपयोगी है। कौनटा इंडिकेशन है? निषेध क्या क्या है, क्या नहीं करना है। सम फिजियोथेरेपी प्रोसीजर शुड बी अवॉइड आर मॉडिफाइड इन द फॉलोइंग सिचुएशन, कुछ स्थितियां हैं जिनको नहीं करना चाहिए या समय के हिसाब से बदल लेना, जैसी सिचुएशन हो उस हिसाब से। अनस्टेबल फ्रैक्चर, अस्थिर मतलब फ्रैक्चर जो है स्टेबल नहीं है तो उसको देखना है। एक्यूट डीप वेन थ्रोम्बोसिस, कोई गहरी वेन में यदि थ्रोम्बोसिस हो गया है तो उसको जैसी स्थिति है उस हिसाब से करना है। सीवियर कंडीशन, सीवियर अनकंट्रोल कार्डियक डिजीज, हृदय से संबंधित बार बार समस्याएं हो रही हैं तो उसको भी देखना है, हृदय रोग को। एक्टिव इन्फेक्शन, सक्रिय संक्रमण, सीवियर ऑस्टियोपोरोसिस, अगर ऑस्टियोपोरोसिस हो रहा है, सीवियर है, उसमें भी स्थिति के हिसाब से करना है। सर्टेन मैनेजमेंट कंडीशन डिपेंडिंग ऑन द ट्रीटमेंट, उपचार पद्धति के आधार पर कुछ घातक स्थितियाँ। इम्पोर्टेंस, फिजियोथेरेपी का महत्व। इम्पोर्टेंस ऑफ फिजियोथेरेपी, फिजियोथेरेपी प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन मॉडर्न हेल्थ केयर बाई रिड्यूसिंग पेन, रिस्टोरिंग मूवमेंट, इम्प्रूविंग फिजिकल फंक्शन एंड प्रिवेंटिंग डिसेबिलिटी। फिजियोथेरेपी आधुनिक हेल्थ केयर में दर्द कम करने, शरीर की गतिशीलता मेंटेन करने, शरीर के कामकाज में सुधार करने और विकलांगता को रोकने में अहम भूमिका निभाता है। इट रिड्यूस डिपेंडेंसी ऑन मेडिकेशन, shortens help hospitals stay and help patients return to work and daily activities more quickly। यह दवाओं पर निर्भरता कम करता है, अस्पताल में रहने का समय घटाती है और मरीजों की जल्दी काम और रोज़मर्रा की गतिविधियों में लौटने में मदद करती है। इट इज़ एन एसेंशियल पार्ट ऑफ रिहेबिलिटेशन फॉलोइंग इंजरी, सर्जरी और क्रोनिक इलनेस। चोट, सर्जरी या किसी पुरानी बीमारी के बाद ठीक होने की प्रक्रिया में यह एक महत्वपूर्ण
हिस्सा है, मतलब ये उसको ठीक करने में मदद करती है। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं पर रोकते हैं। ठीक है क्लास, अगली क्लास में पढ़ेंगे हम लोग न्यूट्रिशन डाइटिक्स विथ स्पेशल एम्फेसिस ऑन नेचुरल डाइट।